और ऐसी ऐसी चीजें जो भारत में बनती थी वो भी हमने चीन से लेना शुरू कर दिया। चीन को बता रहा है कि भैया तुम डोकलाम करोगे तो तुम्हारी ये हालत कर देंगे, $76 बिलियन से $65 बिलियन पे ले आएंगे। उसके लिए कहा जाता है कि वो बाहर शेर और अंदर चूहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज देश में अलग तरीके की पत्रकारिता हो रही है। साहब को बचाने के लिए किसी भी हद तक एंकर्स गिर जा रहे हैं, जिनको गोदी एंकर्स का तमगा प्राप्त है। सुशांत को तो आप भली भांति जानते होंगे। टाइम्स नाउ नवभारत पर आते हैं, बाकायदे बोर्ड रखते हैं, उसमें लिखकर समझाते हैं, हर एक चीज समझाते हैं बड़े ध्यान से, और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। दरअसल गुमराह करना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, उन आंकड़ों में दरअसल पार्शियलिटी नजर आती है। ऐसा लगता है कि वो देख सुन के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले तो जो वो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं चीन से जो व्यापार की बात कर रहे हैं, इस पर बाकायदे उन्होंने वीडियो डाला, अपने ट्विटर पर लिखा कि वो जो आंकड़े बता रहे हैं कि चीन के सामने पीएम नरेंद्र मोदी चूहा है या कोई और ही था। #न्यूज की पाठशाला चला रहे हैं, उस पाठशाला में वो आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। 2000 से आंकड़ा शुरू करेंगे चीन से व्यापार का और 2012 तक बताएंगे। 12 के बाद फिर छुपा लेंगे। 14 में सरकार बनती, 14 की बात नहीं करेंगे, 15 की बात नहीं करेंगे, 16 की बात नहीं करेंगे, सीधा 17 की बात करने चले आएंगे। 17 के बाद व्यापार में थोड़ी घटोत्तरी हुई थी तो उसका जिक्र करना शुरू कर देंगे। फिर ना ये 2020 का आंकड़ा बताएंगे, 19 तक जाएंगे। 19 के बाद ना 2020 का बताएंगे ना 2021 का बताएंगे, जबकि 20-21 में सबसे ज्यादा व्यापार भारत ने चीन के साथ किया है। वो आंकड़ा नहीं बताएंगे क्योंकि साहब को तो बचाना है ना, आंकड़ा वही बताना है जिससे जनता गुमराह हो सके। पहले मैं उनका कुछ वीडियो क्लिप दिखा देता हूं, शुरुआत कैसे वो शुरुआत में आंकड़ा जो है प्रस्तुत करते हैं, 2000 से लेकर 2012 तक का आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। आप जरा वीडियो क्लिप ये छोटा सा देख लीजिए, उसके बाद दिखाएंगे कैसे ये उसके बाद सीधा 2017 पर आ जाते हैं। मतलब 2012 के बाद सीधा 17 पर 13, 14, 15, 16, मतलब 4 साल ये खा जाते हैं। 4 साल का आंकड़ा जनता को नहीं बताते हैं। फिर आएंगे बताने कब से, 2017 से बताएंगे, 17 से भी 19 तक का बताएंगे, बस उसके आगे नहीं जाएंगे। यानी 2 साल का आंकड़ा सिर्फ बताएंगे। फिर ये जो है 2020 और 21 का छुपा ले जाएंगे। 20 से 21 में कितना व्यापार हुआ, जबकि $115 अरब का व्यापार हुआ, सबसे ज्यादा वही था। तो जरा पहले इनका वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए वीडियो। तुम ही हमको लेके चलो, और ऐसी ऐसी चीजें जो भारत में बनती थी वो भी हमने चीन से लेना शुरू कर दिया। ये वो 10 भयानक साल हैं जब हम चीन के ऊपर डिपेंडेंट होते चले, और कहा जाता है कि चीन को आंखें नहीं दिखाई जा रही हैं। तो देख लिया आपने, इसे बाकायदे उन्होंने पूरा सजा रखा है अपना बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड से कह सकते हैं, उस पर लिख रहे थे 2000 में $1.4 बिलियन का व्यापार था। फिर 2012 में $53.9 बिलियन का व्यापार हो गया। लेकिन उसके बाद ये आगे जब बताना शुरू करते हैं तो 2017 में आ जाते हैं, और 2017 में आने के बाद बताते हैं कि $76 बिलियन हो गया है। मतलब आप समझिए कि कितना बढ़ा, आप अंदाजा लगाइए पहले कितना था। मतलब 2012 तक का जो इन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया, उस आंकड़े को आप देखेंगे तो 53 था, और 2017 में वो 76 हो गया। क्या ये बढ़ा नहीं है? क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है? 2014 के बाद किसकी सरकार बनी थी? 2014 में तो मोदी जी आ गए थे ना। उसके बाद क्यों व्यापार बढ़ गया, ये सवाल भी तो है। जरा आप देख लीजिए। फिर मोदी जी के बारे में बाकायदे बताएंगे, बाकायदे महिमामंडन करेंगे कि जो लोग कहते हैं मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये 2020 तक का आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे, लेकिन 20 से 21 का आंकड़ा नहीं बताएंगे, जबकि 22 चल रहा है। 22 तक का भी आंकड़ा बताना चाहिए, नहीं बताएंगे। देखिए जरा, जो चीन से हम सामान खरीद रहे थे वो हमारा इंपोर्ट $65.2 बिलियन पर ही रहा, मतलब उसको बढ़ने नहीं दे रहे, और एक्सपोर्ट बढ़ाकर कहां ले गए, $21.2 बिलियन। तो जो आदमी चीन पर निर्भरता कम कर रहा है, जो आदमी चीन को बता रहा है कि भैया तुम डोकलाम करोगे तो तुम्हारी ये हालत कर देंगे, $76 बिलियन से $65 बिलियन पे ले आएंगे, उसके लिए कहा जाता है कि वो बाहर शेर और अंदर चूहा है। तो किस तरीके की पत्रकारिता चल रही है, इस पर सवाल तो जरूर पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार क्या जताना दर्शाना चाह रहे हैं। इसी वीडियो पर रणविजय सिंह ने बाकायदे रीट्वीट करते हुए लिखा कि सुशांत जी, साल 2021 से 22 में भी चीन से व्यापार लगभग $115 अरब हुआ है। इसमें आयात करीब $94 अरब है। इसका क्रेडिट किसे देना है, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और आंकड़े भी सामने आए, जो आंकड़े हैं देखिए, बीबीसी हिंदी ने बाकायदे खबर लिखी है 16 दिसंबर 2022, पुरानी खबर नहीं है, नई खबर है। लिखा है 7 साल में चीन से आयात 60% बढ़ा है। 5 चीजें जो भारत सबसे अधिक खरीदता है। बताइए जरा, क्या यह रिपोर्ट बीबीसी की झूठी है? जो ये आंकड़ा प्रस्तुत कर किया जा रहा है, जो बताने की कोशिश हो रही है,
और देखिए ये 25 जुलाई 2022 की भी रिपोर्ट है कि चीन भारत के बीच सीमा पर तनातनी लेकिन लगातार बढ़ रहा है व्यापार। ये बीबीसी न्यूज हिंदी का है, ज्यादा दिन का 25 जुलाई पहले की रिपोर्ट है। अब देखिए ये दृष्टि द विजन दृष्टि आईएएस बहुत बड़ी कोचिंग है, इसमें भी सवाल पूछा गया था। तो इसमें भी लिखा कि वर्ष 2021 में चीन के साथ भारत के व्यापार ने 125 बिलियन अमेरिकी के डॉलर का आंकड़ा पार कर दिया है, जिसमें चीन से आयात रिकॉर्ड 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच गया है, जो कि चीन की वस्तुओं विशेष रूप से मशीनरी की निरंतर मांग को रेखांकित करता है। अब बताइए क्या यह दृष्टि झूठ बोल रहा है? आगे देखिए हिंदुस्तान ने भी लिखा, हिंदुस्तान की भी वेबसाइट में इसलिए दिखा रहा हूं ये सब चीजें कि देख लीजिए और सुशांत की उन बातों पर आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से झूठ प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर मैं आंकड़े भी आपके सामने बताऊंगा। हिंदुस्तान ने लिखा कि सीमा पर जानी दुश्मन, फिर भी चीन के साथ व्यापार बढ़कर 125 डॉलर के करीब पहुंच गया है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लगातार व्यापार बढ़ रहा है? देखिए ये जो आंकड़ा बीबीसी ने लिखा है कि चीन से आयात लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 2021 से 22 में दुनिया भर के 216 देशों और क्षेत्रों सामान खरीदा। इस पर भारत ने 61,305 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किए और टॉप 10 देशों से जो सामान खरीदा गया वो भी बाकायदे जिक्र किया गया किस तरीके से भारत ने व्यापार बढ़ाया है। ये देखिए ग्राफ भी बीबीसी हिंदी की तरफ से दिया गया है। 2014 से 15 में 60 बिलियन डॉलर के आसपास और 15 से 16 में 60 से बढ़ा, फिर 16 से 17 में भी देखिए ग्राफ जो है बढ़ रहा है। जो आसमानी पट्टी आपको दिखाई दे रही है वो ये इशारा करती है कि आयात, और जो पर्पल कलर की है वो ये इशारा करती है कितना निर्यात हुआ है, बैगनी कलर जो है। तो आप देखिए 2016 में बढ़ा, फिर 17 से 18 में देखिए कैसे उछाल हो गया, 70 के ऊपर पहुंच गया, 17 से 18 जो बता रहे थे वो। फिर उसके बाद 18 से 19 देखिए उसमें हल्का सा घटा, 70 पे आया। फिर 19 से 20 में थोड़ा सा घटा, वो भी लेकिन 60 से नीचे नहीं आया, 60 के ऊपर 65 के आसपास रहा। और 2020 से 21 में भी लगभग यही। तो ये लगातार जो है ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो ग्राफ दिखा रहा है। तो अंदाजा आप लगाइए ये कहां से कह दिया जाए कि व्यापार नहीं बढ़ा है। ये सब चीजें हो रही। आप कुछ मैं और स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, देखिए जरा स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। देखिए चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध वर्ष 2021 से 22 में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 115.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह भारत के कुल 1035 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार का 11.2% है। आप समझिए ये आंकड़ा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चीन वर्ष 2011 से 12, 13 से 14 और 17 से 18 और 2020 से 21 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है। ये आंकड़े हैं 13 से 14, 17 से 18, 2020 से 21 सबसे ज्यादा। अब अगला देखिए, वाणिज्य विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि चीन के साथ भारत का व्यापार 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। 2021 से 22 में 115.83 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो कि 2020 से 21 में 86.39 अरब डॉलर की तुलना में 34.06% अधिक है। ये देखिए आंकड़ा भी बाकायदे लिखा हुआ है कि 8 साल में भारत और चीन के बीच कितना व्यापार हुआ है। 2014 से 15 60 अरब डॉलर, 60.41 अरब डॉलर। 15 से 16 61.7 अरब डॉलर। 2016 से 17 61.28 अरब डॉलर। 2017 से 18 जो आंकड़े नहीं दिखाए गए, 17-18 दिखाना शुरू हुआ। ये देखिए बढ़ोतरी यहां भी हो रही थी। 14 में सरकार बनने के बाद लगातार 17 तक बढ़ा है और 17 से 18 सबसे उफान पर 76.38 अरब डॉलर। 2018 से 19 में थोड़ी कमी आई 70 और 2019 से 20 में 65, 2020 से 21 में 65, लेकिन 2021 से 22 में 94.57 अरब डॉलर का जो है ये आयात जो है हुआ है। तो अब अंदाजा लगाइए जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं ये सवाल खड़े करने वाले हैं, लेकिन सुशांत साहब क्या कह रहे हैं, उन आंकड़ों को छुपा रहे हैं जो आंकड़े दिखाने चाहिए। 2013 के बाद क्या आंकड़े नहीं दिखाए गए आपको? 14, 15, 16, 17 दिखाया गया, फिर उसके बाद 20, 21 नहीं दिखाया गया, 21, 22 नहीं दिखाया गया। किस तरीके से लगातार व्यापार में वृद्धि हो रही है और यही सवाल देश पूछ रहा है, यही सवाल विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं। संजय सिंह ने बाकायदे पूछा है। देखिए ये संजय सिंह का वीडियो भी दिखा दे तो एनडीटीवी में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा देश जो लगातार भारत की सीमाओं में घुसपैठ करने का प्रयास करता है उसके साथ आप इतना व्यापार क्यों कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं उनको लाखों करोड़ रुपए का व्यापार? चीन के मुद्दे पर सरकार चर्चा से भाग रही है, सवाल पूछा जाएगा। देखिए संजय सिंह को भी आप सुन लीजिए। जो लगातार भारत की सीमाओं में घुसपैठ करने का प्रयास करता है उसके साथ आप इतना व्यापार क्यों कर रहे हैं? क्यों दे रहे हैं उनको लाखों करोड़ का व्यापार? हथियार खरीदने के लिए, तोप खरीदने के लिए, मिसाइल खरीदने के लिए? तो इसलिए ये सवाल
पूछा जाएगा। और डोंगफोंग नाम की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने स्मार्ट मीटर का ठेका दे दिया कश्मीर में। आप 43,000 करोड़ का धलौरा के अंदर गुजरात में MOU साइन करते हैं। आप PM केयर्स फंड में चीन की तमाम कंपनियों से सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा लेते हैं। तो ये सारे सवाल तो पूछे जाएंगे। तो अभी आपको लगता है पूरे सत्र में आप ये सवाल उठाते रहेंगे? अब ये सवाल जब हर जगह पूछा जा रहा है तो इसी वजह चिटपिटी हुई है कि किसी को तो आगे लगाया जाए, कोई तो है जो अपने पक्ष में बोले। तो सुशांत साहब आ गए जिन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया, लेकिन जनता को गुमराह करने वाला आंकड़ा प्रस्तुत किया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।